हाँ हर्षदा, बिल्कुल। देखिए उसको तो शायद हम खुलते ही ब्रीच करेंगे, क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और 100 पॉइंट नीचे हम खुल रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ है, मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, मार्केट में इस समय आपको वॉलेटिलिटी मैक्स लेवल, पीक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पीक वॉलेटिलिटी। और बेस्ट स्ट्रैटेजी पता है क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी है अगले कुछ दिन ट्रेड मत करिए, अगले कुछ दिन ट्रेड मत करिए। देखिए अगर मैं मार्केट में होता और अगर मैं एक ट्रेडर होता तो मैं अगले कुछ दिन थोड़ा दूर रहता इन सब चीज़ों से। वैसे ही गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा कहीं और, मतलब किसी हिल स्टेशन में चले जाएं, कुछ भी करके थोड़ा सा दूर रहें यहाँ से। लेकिन अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, और मार्केट में बहुत लोग हैं जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें और प्रॉफिट बुकिंग की आदत डालें। मैं तो कह रहा हूँ 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में भी प्रॉफिट बुकिंग करने की आदत डालें इस मार्केट में, क्योंकि स्विंग उसी हिसाब से आ रहे हैं। एक बार कल का निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। वोलेटाइल था निफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि निफ्टी ने आपको इंटरडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, प्रोवाइडेड आप क्विक थे स्विंग्स लेने में। अब सपोर्ट कहां पर है? पहला सपोर्ट 22,801 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट आपका 22,704 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये अप्रोच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये अप्रोच है। 22,750 टू 22,850 का एक जोन है जिसमें आप एक बाय करिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,700 का। अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको 1:1 का रिवॉर्ड रिस्क है, उससे ज़्यादा नहीं। इस मार्केट में उससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं आपको। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी उसके बाद? पहले 22,999 टू 23,010 कल का हाई और ऑप्शन का बेस, और बड़ी रेजिस्टेंस 20, ये मैंने 21 लिख दिया, इसको चेंज करिएगा, 23,111 होना चाहिए। इसको हटा दीजिए, 23,111 होना चाहिए ये जो बड़ी रेजिस्टेंस है। और अगर आपने लॉन्ग लिया है तो 22,925 टू 23,000 की जो रेंज है उसमें आप फिर प्रॉफिट बुक करिए। इस जोन में आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, अगर दूसरी साइड की ट्रेड लेनी है आपको। लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एकदम स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ ही काम करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट्स के साथ काम करें। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, इंडेक्स में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको बस संभल कर चलना है, अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करना है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट अब यहाँ से बड़े इवेंट तक बेहद वॉलेटाइल रहने वाला है। अनुज, निफ्टी बैंक, कंसिडरिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने अब थोड़ा सा बेहतर दिखने लगा है। अगर आप अप्रैल 19 से अब तक की चाल देखें, नेली 4.4% तक के रिटर्न्स, लेकिन कल यहां पर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ऊपरी लेवल से आईसीआईसीआई बैंक, आपका एचडीएफसी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ गई। आज वैसे भी इंपॉर्टेंट दिन है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला। अब बताइए आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? यहां पर भी ट्रेड अवॉइडेबल है या फिर कुछ लेवल्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए आज तक निफ्टी बैंक में एक ट्रेड पूरी हो चुकी है। वो आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैक्रो इवेंट पे 3 का फॉर्मूला होता है। मैक्रो इवेंट वाली रैली 3 दिन चलती है, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वो रैली आपको थर्सडे को देखने को मिली, फ्राइडे को देखने को मिली, मंडे को देखने को मिली। उसके बाद मंडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हायर लेवल से, और कल भी स्लिप हुआ इंडेक्स थोड़ा सा। तो जो बड़ी ट्रेड थी आरबीआई की डिविडेंड वाली, जिसका बैंक निफ्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट था, वो ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है पूरी। अब यहां से बैंक निफ्टी भी एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही बिहेव करेगा, अनलेस उसको कोई और मैक्रो ट्रिगर मिल जाए। और आज तो मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली, तो आपको आज ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करना। देखिए ऑप्शन राइटर्स अगर ऐसी वॉलेटिलिटी में ऑप्शन राइट कर रहे हैं तो उसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा। 48,800 टू 49,500 की एक बड़ी रेंज है, थोड़ी रेंज बड़ी है क्योंकि ये इंडेक्स उस हिसाब से है। यहाँ पर बाय जोन है हर्षदा 48,900 टू 48,950 का, और एक स्टॉप लॉस रखे हैं सिस्टम में 48,800 का। बेसिकली अगर आपने 48,900 पे लिया तो आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 48,950 पे लिया तो 50 का स्टॉप लॉस है, और इसमें आप प्रॉफिट बुक करें अगेन अगर न्यूट्रल जोन में आ गए तो 49,100 49,150 के आसपास। और सेल जोन है 49,300 टू 49,400 का। अगर किसी भी कारण से रैली आती है, मुझे लगता है वो हायर लेवल पे टिकेगी नहीं, और उसमें एक स्टॉप लॉस रखें 49,500 का। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी लेवल क्रॉस होगा, या तो 49,500 या 48,800। इसी रेंज में शायद बैंक निफ्टी आज घूमे। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। अगर दोनों साइड की ट्रेड में निकलने लगे तो चेस करें उसको, फिर वो भी एक स्ट्रेटजी होती है। और एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शंस जो आज आप ट्रेड करें ना,
ये समझ के करें कि आधा घंटा 1 घंटा बस, हो सकता है उससे कम में आपको ट्रेड मिल जाए। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट रखें आज ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग तो बिल्कुल मत करें आज, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। वॉलेटाइल मार्केट, ऑप्शन सेलिंग से एकदम दूर रहे, ऑप्शन बाइंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, अगर ट्रेड ले भी रहे हैं इंडेक्स पर तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही लेना है। ये आपके लिए साफ हिदायत है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें प्लीज नोट कीजिएगा, और जैसे जैसे मार्केट में वो चाल बदलेगी उस पर हम रिविजिट भी करेंगे। अब बात